तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो 14 सितंबर से भरने स्टार्ट किए जा चुके हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, ठीक है। तो इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का वो है 13 अक्टूबर। स्टार्ट हुआ है ये 14 सितंबर को 2024 में, और 13 अक्टूबर को क्या होगा इसका लास्ट डेट है। और जो इसके एग्ज़ाम फ़ी पे करने की जो समय होता है वो कब का दे रखा है उन्होंने, वो दे रखा है 14 अक्टूबर को दे रखा है, ठीक है। और बाय चांस आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, वहाँ पे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में एप्लीकेशन, तो आपका जो उसका करेक्शन का विंडो जो खुलेगा वो कब खुलेगा, वो 16/10 से लेकर कब 25/10 तक खुलेगा। मतलब 16 अक्टूबर से लेकर कब तक 25 अक्टूबर तक इसकी करेक्शन विंडो खुली रहेगी। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, जो थोड़ी बहुत आपने गलतियां की होंगी, वैसे तो होनी नहीं चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, लेकिन जो भी गलतियां आपने की होंगी उसमें क्या होगा, आपका करेक्शन आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जान लेते हैं इसके बारे में। तो आपको ये पता लग गया होगा कि जो स्टार्टिंग डे थी वो कब थी एप्लीकेशन फॉर्म की, 14/9 को, और जो एंडिंग होने वाली है, जो लास्ट डे है, वो कब है, 13 अक्टूबर को। तो आइए जान लेते हैं अब एज क्राइटेरिया को, कि एज क्या है, आयु सीमा क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जैसा कि आप ऊपर पढ़ रहे होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो 18 से 36 साल लिखा हुआ है, ठीक है। 18 से 36 साल का एज आपका होना चाहिए। आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 18 से 36 साल में भर सकते हैं। तो आगे जो जो पोस्ट हैं उनके हिसाब से वहाँ पे एज लिखा हुआ है, तो आपको इसमें देखने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, चाहे टिकट सुपरवाइज़र की बात कर रहे हैं, चाहे स्टेशन मास्टर की, चाहे गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात कर रहे हैं, सबके लिए आपको 36 साल ही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्री डिस्क्राइब एज नॉर्मल केस, लिखा है नॉर्मल केस में आपको क्या होता है कि 18 से 33 साल होता है, लेकिन इस बार क्या किया गया, 18 से 36 साल दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोविड की वजह से फॉर्म नहीं आ पाए थे, ठीक है। तो जनरल वाले यदि आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 18 से 36 साल में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इवन मुझे लग रहा है कि सभी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। यदि आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं या और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना, आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दें, ताकि हो सकता है इससे आपका सिलेक्शन ही हो जाए। एक बार भर के देखें। और हाँ, एक बात मैं और यहाँ पर बता देता हूँ कि SC ST और BC वालों को अपने हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिला है। जैसे BC वालों को 3 साल के लिए मिला है, SC और ST को कितना 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिला है। तो आप घबराइएगा मत यदि आप SC या BC कास्ट से आते हैं। तो BC कास्ट में यदि मैं कहूँ तो आप 39 साल की एज तक भर सकते हैं, और SC कास्ट में यदि बात कहूँ तो 41 ईयर्स तक आप भर सकते हैं, और ST में भी आप 41 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। पर जनरल वालों को भी उदास होने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि जनरल वालों के लिए 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है कोविड की वजह से। तो यहाँ 18 से 36 साल क्या है यहाँ पे को जनरल वालों के लिए जो चूज़ की गई है एज लिमिट, वो चूज़ की गई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अभी एग्ज़ाम कैसे होता है, मतलब इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कितना समय मिलता है इसके लिए। तो ये एग्ज़ाम भी जो होता है वो 2 स्टेज में होता है, Tier 1 और Tier 2, ठीक है, जिसे CBT 1 और CBT 2 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है एग्ज़ाम क्या 90 मिनट का, मतलब आपको यहाँ 1.5 घंटे मिलते हैं। SSC में आपको 1 घंटा मिलता है, यहाँ आपको 1.5 घंटा मिलता है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पर कितनी आती है, मतलब GK जिसे आप कहते हो, GK GS जो कहते हो, तो वो क्या होता है, वो आती है 40 नंबर की आती है। और जो अपना आता है मैथमेटिक्स, जो आता है मैथमेटिक्स आती है 30 नंबर की, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग कितनी आती है 30 नंबर की। मतलब टोटल क्वेश्चंस भी 100 होते हैं, टोटल नंबर भी 100 होते हैं। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है। मतलब 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, और टोटल मिलाकर 100 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली और है कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 हिस्सा है नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका क्या होगा, उस 3 क्वेश्चन के नंबर और प्लस 1 क्वेश्चन का नंबर आपका काट दिया जाएगा। 1/3 हिस्सा क्या है यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग का है। आई होप आप लोगों को पता क्या होगा कि इसका पैटर्न क्या है। अब यदि आप अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, या जिसे आप CBT 1 या जिसे आप पहला पेपर जो बोलते हैं स्टेज 1 बोलते हैं, यदि आप उससे क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका स्टेज 2 का पेपर होगा,
ठीक है, वो भी क्या होगा 90 मिनट का ही होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कितने होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, जो कि पर क्वेश्चन एक नंबर होंगे पर क्वेश्चन के। ठीक है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस बढ़ जाता है कितना, जनरल अवेयरनेस का हो जाता है, जीके जीएस का हो जाता है 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसे आप बोलते हो उसके 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल कितना 120 मार्क्स का बनता है यदि आप टियर 2 का एग्ज़ाम देते हैं, यदि आप पहला क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जनरल अवेयरनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको आई होप कि जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनिंग तो बच्चे ज़्यादातर कर ही लेते हैं। और यहाँ पर भी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 हिस्सा ही होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा टियर 1 और टियर 2 में क्या क्या वो है डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो आइए अब इसकी फ़ीस क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस एक्चुअल में है कितनी। तो जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनकी जो फ़ीस होगी वो यहाँ पर रहेगी 500 रुपये, और जितने भी SC ST या फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस होगी 250 रुपये। यहाँ फीमेल की भी बात की गई है, मतलब जो जनरल में बॉयज़ होंगे उनकी फ़ीस कितनी है 500 रुपये, और फीमेल प्लस SC ST जितनी भी फ़ीस है उनकी कितनी है 250 रुपये। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ जितने मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपकी फ़ीस 500 रुपये है, लेकिन यदि आप पहले टियर का एग्ज़ाम देते हैं, मतलब प्री का एग्ज़ाम यदि आप देते हैं, देने के बाद आपको क्या होगा, जिस नंबर से आपने पे किया होगा या जहाँ से उसने आपने पे किया होगा वहीं से आपको क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। कितना 400 रुपये यहाँ पे रिफ़ंड हो जाएंगे, मतलब जो एग्ज़ाम फ़ीस रही है वो कितनी 100 रुपये ही रहेगी। और SC ST वाले और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या 250 रुपये यदि उन्होंने पे किया है तो उनको कितना 150 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा यदि आप प्रीलिम्स का पेपर दे देते हैं तो ये कुल मिलाकर आपका कितना 100 रुपये ही इसका फ़ीस बना। यदि आप प्रीलिम का पेपर देते हो तो आपका क्या होगा 400 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्राइटेरिया समझ आ गया होगा कि आपका एग्ज़ाम फ़ीस कितनी होने वाली है। यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए यदि आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज से आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा तो आप इस एग्ज़ाम को देने के कैपेबल हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है वो इस एग्ज़ाम को ना दें, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि जिनका अभी चल रहा है, फाइनल ईयर है और जिनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया वो इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे। ठीक है, लिखा है दोज वेटिंग रिजल्ट टू द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ प्रिस्क्रम मिनिमम एग्जामिनेशन शुड नॉट बी अप्लाई। देखिए लाइन लिखी है ना, तो वो एग्ज़ाम को अप्लाई नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेंशन किया गया है ऑफिशियल नोटिस में। आई होप आप लोगों को सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।